खाली रह गई थी उन्हीं सीट्स पे वैकेंसीज ली जा रही है। इसका मतलब कि ये क्या टीआरई 4 का नया वैकेंसी कहां गया? टीआरई 4 का नया वैकेंसी कहां गया? तो सरकार को ये चाहिए और ये लगातार यही प्रयास हो रहा है कि टीआरई 4 के लिए सरकार जो है वो और भी वैकेंसीज ऐड करे, नए वैकेंसी लेकर के आए। ये 27,000 वैकेंसी ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन से कुछ नहीं होने जाने को है। साथ ही ये आप जो स्टेट जो है, स्टेट के बारे में भी क्लैरिफिकेशन करके छात्रों को जल्द से जल्द इसमें जस्टिस दीजिए और इनके लिए यहां पे ये करिए। अब है कि छात्र पूछने की सर क्या करें, सीट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखिए सरकार पे हम लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, लगातार सरकार पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके पास, उन सब पे आप ट्वीट्स कीजिए और लगातार सरकार पर एक प्रेशर बनाइए, क्योंकि चुनाव का टाइम है। यहां पे सरकार लगभग बातें मान रही है, अगर अभी मान गई तो मान गई, फिर आगे कोई नहीं मानेगा। तो यहां पर बीपीएससी टीआरई 4 में कम से कम 1 लाख वैकेंसी आना चाहिए, कम से कम 1 लाख वैकेंसी। और ऐसा नहीं कि सीट खाली नहीं है, सीट है, लेकिन सरकार लाना नहीं चाह रही है। 1 लाख वैकेंसी कम से कम चाहिए, किसी भी स्थिति में 1 लाख वैकेंसी चाहिए बीपीएससी टीआरई 4 में। सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए, सरकार को इस पे जो है सो कि अपना ये लाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं लाएगी सरकार तो उस स्थिति में जो है वो दिक्कत है और समस्या है छात्रों के साथ। अगर 27,000 वैकेंसी आएगा तो समझते कितना बड़ा कंपटीशन हो जाएगा, छात्रों को कितना ये करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा नहीं कि 1 लाख सीट आ जाएगा तो आपको मेहनत नहीं करना, मेहनत तो आपको करना ही। मैं अधिकतम सीटों का डिमांड इसलिए कर रहा हूं ताकि अधिकतम बिहार के गरीब वंचित परिवार के छात्रों को मौका मिल सके, उनको सरकारी नौकरी मिल सके। जब तक आप आवासीय नीति नहीं थी तब तक तो आप 1-1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी दे रहे थे, तो बिहार से बाहर के लोगों को नौकरी मिल रहा था। अब जब हमारे बिहार के छात्रों को, हमारे बिहार के गरीब वंचित कमजोर परिवार के विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी लगने वाली है, इनकी लग सकती है, तो साहब इस बार 1 लाख वैकेंसी देने में क्या दिक्कत आ रहा है, क्या समस्या आ रही है? पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है कि बिहार के लोग कहीं सरकारी नौकरी में हो जाएंगे तो बाहर नहीं जाएंगे कमाने के लिए? इस तरह का टेंशन तो नहीं। आप लोग को तो भेजना है ना बिहारियों को बाहर, बाहर जाओ, काम करो, गाली सुन के आओ, अपमानित करवाना है बिहारियों को। क्यों अपमानित करवाना चाहते हैं आप हमेशा बिहारियों को? ये बिहार का छात्र इतना मेहनत करे, आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सब में आवासीय नीति की मांग हो रही थी, आपने नहीं सुना। आज जब आप आवासीय नीति पर सुन लिए तो आप सीट कम कर दिए, कितने घर में नौकरियां जाएंगी? आज अगर आप 1 लाख वैकेंसी दे देते हैं तो आप समझते हैं बिहार के 1 लाख परिवारों का भविष्य बेहतर हो जाएगा। कृपया करिए छात्रों पर, इनके मेहनत पर दया कीजिए और बिहार की स्थिति को ठीक करने के लिए जरूरी है कि आप इतनी वैकेंसी दें। ये कहना बहुत आसान है, अगर एक छात्र कोई भी निकल कर ले, स्टार्टअप कर ले, स्टार्टअप कर ले। हमारे यहां बिहार के लोगों के पास कितना परचेजिंग पावर पैरिटी भाई, कितना उनके पास बचत है, कितनी सेविंग है, सरकार कितना पैसा उनको दे रही है कि वो बिजनेस स्टार्ट कर देंगे अपना, इतना पढ़ लिख करके। हमारी मजबूरी है सरकारी नौकरी में जाना, बिहार के छात्रों की मजबूरी है गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप के लिए उनके पास पूंजी नहीं है, उनके पास कैपिटल नहीं है। कहां से जोखिम लेंगे, कहां से रिस्क लेंगे? हमारे बिहार के जो किसान आम वर्ग है, क्या उनके पास 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में रखा हुआ है कि अपना बेटा को दे देंगे 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, जाओ बिजनेस कर लो? नहीं ना, सरकारी नौकरी ही है ना, यही तो गरीबी दूर करने का एक साधन। तो बीपीएससी टीआरई 4 धोखा मत करिए। ये कह रहे हैं कि टीआरई 4 ला रहे हैं और नई वैकेंसी है ही नहीं। आप जो भी वैकेंसी वो टीआरई 3 वाली वैकेंसी है जो टीआरई 3 में खाली रह गई। लगातार हम लोग टीआरई 1 से मांग करते रह गए कि 1 पोस्ट 1 सीट करिए। एक आदमी का 3 सीट पर सिलेक्शन होता था पहले से भी, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा सर ये धोखा नहीं करिए छात्रों के साथ, इनको सीट बढ़ाइए, कम से कम 1 लाख सीट दीजिए बीपीएससी टीआरई 4 में, ताकि बिहार के 1 लाख परिवारों के अंदर में सरकारी नौकरी जा पाए। कृपया करके ये काम करिए, ये हमारी आपसे विनती है छात्र हित में। और छात्रों को मैं कहूंगा कि कृपया करके मेहनत करने पे लग जाओ। सरकार का कोई भरोसा नहीं है, अगर मान लो सीट इतना नहीं बढ़ा तो क्या करोगे? तो कंपटीशन टफ होगा, तो उसमें क्या होगा? जो मेहनती होगा, जो रगड़ेगा, जो किताब को घोल के पी जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। आपको हर तरह से तैयार रहना है, बुलेट प्रूफ जैकेट आपको पहनना है। मैं हमेशा कहता हूं, जब दुश्मन के सामने जा रहे हैं तो ये मत सोच के जाइए कि दुश्मन क्या करेगा। आप अपने तरफ से अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना, आप उसको ताकतवर समझिए ताकि आप अपनी ताकत को दुगना करिएगा।
नहीं तो दिक्कत क्या है, आप अगर उसको कमजोर समझ लिए, आप सोच रहे सीट तो बढ़ेगा ही, क्या पता सरकार का, क्या पता सरकार का बढ़ा भी सकती, नहीं बढ़ा सकती है। लेकिन आपकी तैयारी अगर मजबूत है तो आपको एक इंडिविजुअल को एक सीट चाहिए, उसकी तैयारी अगर जबरदस्त है तो उसको वो सीट मिलेगी। चलिए, तो अपनी तैयारी पे ध्यान रखिएगा और आगे बीपीएससी टीआरई 4 बीपीएससी मेंस के लिए, सबके लिए हम लोग मेंस बैच लेकर के आ रहे हैं ताकि आप लोगों की सफलता में हम सहभागी बन सके।